नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों मीन लव राशिफल जुलाई 2023। मित्रों, इस जुलाई के महीने में मीन राशि वाले जातकों के लिए प्रेम, प्यार, लव रिलेशनशिप की स्थिति क्या रहने वाली है? क्या उनकी मैरिड लाइफ में कुछ हो सकता है? क्या वो विशेष रूप से विवाह के बाद भी किसी के साथ में संबंध में रह सकते हैं? इन सभी विषयों की विशद जानकारी आज आपको हमारे चैनल एस्ट्रो कपिल मिश्रा में प्राप्त होगी। तो मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मित्रों, यह जो चैनल है ये विशेष रूप से आपकी फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष और हस्तरेखा के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से आपके पार्टनर की एक सटीक जानकारी आपको देता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि इस महीने में विशेष रूप से मीन राशि वाले जातकों के साथ में क्या कुछ स्थितियां रहने वाली हैं। मित्रों, मीन राशि वाले जो जातक हैं, वर्तमान में आप ये भी देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने से गुरु का जो परिवर्तन हुआ है और गुरु चांडाल दोष का जो योग बना है वो आपकी कुंडली से द्वितीय भाव में बना है। द्वितीय भाव प्रेम का होता है तो द्वितीय भाव वाणी का होता है, द्वितीय भाव धन का होता है। द्वितीय भाव ही जीवन में प्रेम और रस को खोलता है। तो मित्रों, इस विषय को विशेष ध्यान से समझिएगा। ये जुलाई के महीने में 4 ग्रहों का अपना परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले परिवर्तन मंगल करेंगे और वो आपकी विशेष रूप से कर्क राशि से निकलकर आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। जैसे ही विशेष रूप से ये आपके छठे भाव में जाएंगे, मतलब प्रेम के भाव से निकलकर, एक्स्ट्रा अफेयर के भाव से निकलकर ये सीधे आपके छठे भाव में जाएंगे। और छठा भाव मित्रों किसका होता है? रोग, ऋण, शत्रु, इन सभी चीजों का होता है, मामा का होता है। तो छठे भाव में मंगल और शुक्र की युति होगी 6 जुलाई 2023 में। जैसे ही शुक्र और मंगल 6 जुलाई में यहाँ पर मिलेंगे तो मित्रों वहीं एक और खास स्थिति ये बनेगी कि यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि है वो सीधी वृश्चिक राशि पर, मतलब आपके नवम भाव पर होगी। और यहाँ से मित्रों मंगल आपकी राशि से जो दृष्टि देंगे वो आपके एकादश भाव। यहाँ पर मंगल सीधे आपको विदेश की यात्राएं करा सकते हैं। यहाँ पर 12वें भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो विदेश की यात्राएं करा सकते हैं। कोई कार्य बहुत समय से रुका हुआ था उसमें ये सफलता दिला सकते हैं। मित्रों, आपके अगर ब्रेकअप चल रहे थे अप्रैल के महीने से, जनवरी के महीने से, मार्च के महीने में ब्रेकअप हुए हैं, दिसंबर, और यहाँ पर ये बता दूं मैं कि 2022 में अक्टूबर के महीने में भी मीन राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हुए। मित्रों, जून के महीने में भी मीन राशि वाले जातकों की बहस हुई है, आपस में कलहपूर्ण स्थितियां हुई हैं। लेकिन ये भी बता रहा हूं कि एक्स्ट्रा अफेयर में इस समय मीन राशि वाला जातक प्रेम को भरपूर प्राप्त कर रहा है। ये एक श्रेष्ठ स्थिति अभी चल रही है। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो विशेष रूप से अपने कमेंट में उत्तर भेजने की कोशिश करें ताकि मुझे पता लग सके कि मैं जो आपको बताता हूं वो आपके साथ में कितना सत्य हो रहा है। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहां पर जो भी जानकारी आपको मिलेगी विशेष रूप से होरा पाराशरीय सिद्धांत से मिलेगी। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है। यहां पर ये नहीं है कि मैं अपने ही बारे में आपको सबसे ज्यादा बताता हूं, नहीं, यहां पर मैं वो बोलता हूं जो कुंडलियां बोलती हैं। ऐसा विशेष नहीं है, मैं वो बताता हूं जो आपके लिए उचित है। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब मैं आपको ये बता दूं कि विशेष रूप से मंगल का परिवर्तन होने के बाद शुक्र का परिवर्तन 6 जुलाई में होगा। उसके बाद यहां पर बुध का परिवर्तन होगा और मित्रों बुध मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 8 जुलाई में। और मित्रों उसके बाद सूर्य का परिवर्तन 17 जुलाई में होगा और उसके बाद मित्रों 24 जुलाई में एक बार फिर बुध परिवर्तन करेंगे। ये 4 ग्रह परिवर्तन करेंगे तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, प्रेम प्यार की स्थिति क्या होने वाली है, विशेष ध्यान से समझिएगा। मित्रों,
सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपके प्रेम के कारक ग्रह होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा से भी ज्यादा प्रेम बढ़ाने वाला ग्रह हो रहा है यहाँ पर, जो कि विशेष रूप से गुरु। और गुरु मित्रों आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर धन तो आपको आएगा, धन की वृद्धि तो आपको होगी। ये बात भी ध्यान रखिएगा, मीन राशि वाले जातकों को अपने पार्टनर से प्रेम भी भरपूर मिलेगा। और ज्यादातर ये कहूंगा कि एक्स्ट्रा अफेयर में जो जुड़े हुए हैं मीन राशि वाले जातक, उन्हें ये देखने को मिलेगा कि विशेष रूप से संबंधों में करीबी रिश्ते ज्यादा बनेंगे, प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। एक और खास बात यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि प्रेम का कारक जो ग्रह है वो आपके छठे भाव में चला गया है। इसके कारण कभी कभी पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा आप पर, उस समय आपको शांत रहना होगा, क्योंकि छठे भाव में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी इस महीने में आपको देखने को मिलेंगी कि पार्टनर एकदम से आपसे कह दे कि तुम मुझे समझती ही नहीं हो या तुम मुझे समझ ही नहीं पाओगे। ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि छठे भाव में ये गोचर हो रहा है। मित्रों वहीं आपको ये भी बता दूं मैं कि इस समय में सबसे खास राशियां रहेंगी, 3 राशियां संबंधों में अति श्रेष्ठ रहेंगी, उस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो मित्रों सबसे पहले आप ये जानिए कि आपकी राशि का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, और द्वितीय भाव से विशेष समझने की कोशिश करिए। मंगल आपके द्वादश भाव में भी दृष्टि दे रहे हैं और आपकी लग्न पर भी दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए आपके संबंध बिगड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, संबंधों में मजबूती आएगी, निरंतर प्रेम बढ़ेगा, ये स्थिति ज्यादा होगी। और एक बात, पार्टनर आपका पूर्ण समर्पण भी करेगा, पूर्ण समर्पण भी करेगा और आपके साथ में किया हुआ वादा पार्टनर निभाएगा भी। अब बात कर लें कि मीन राशि वाले जातक यदि ब्रेकअप की स्थिति में हैं, तो मैंने आपको वो तारीखें, वो विशेष रूप से महीने बताए हैं जिनमें ब्रेकअप हुए हैं। मित्रों इस महीने में 3 राशियों के पार्टनर अति शीघ्र लौट कर आएंगे। अगर वो ब्रेकअप में हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मित्रों इस बात को समझिएगा, कौन कौन सी राशियां हैं वो जिनके पार्टनर लौट कर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्स्ट्रा अफेयर में। एक्स्ट्रा अफेयर में मित्रों मीन राशि वाले का जातक विशेष रूप से जिससे वो प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं, वो यहां पर मीन और तुला का अगर एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं तो पार्टनर अति शीघ्र लौट कर आएगा। मीन और तुला, यहां पर मीन और कुंभ में अगर एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं तो पार्टनर अति शीघ्र लौट कर आएगा। ब्रेकअप की स्थिति में है तो लौट कर आएगा। यहां पर ये 2 राशियां आपके लिए विशेष हो गई। एक विशेष स्थिति, शादीशुदा होने के बाद अपने पार्टनर को तलाक देने की मन में विचार आना और उसके बाद थर्ड पार्टी के साथ में जीवन व्यतीत करने की स्थिति भी बनेगी। मित्रों मीन राशि वाले जातकों का सबसे अच्छा इस महीने में संबंध देखने को मिलेगा मीन और मेष राशि में। मीन राशि में और विशेष रूप से यहां पर आप ये भी देखेंगे कि मीन और कर्क में संबंध काफी श्रेष्ठ देखने को मिलेगा। और मित्रों मीन और सिंह में यहां पर संबंध अति श्रेष्ठ होगा। अति श्रेष्ठ संबंध मीन और सिंह में बनेगा। मैरिड लाइफ में काफी श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। अगर आप मीन राशि के हैं और आपके पार्टनर सिंह राशि के हैं तो अति श्रेष्ठ स्थिति इस महीने में बनेगी। वैसे तो मीन और सिंह का विशेष कोई मेल नहीं है, लेकिन इस महीने में अगर आपका ब्रेकअप भी चल रहा है ना तो वो पार्टनर लौटकर जरूर आएगा। और मित्रों यहां पर आपसे बात भी करेंगे। ये स्थिति क्यों बनेगी, अब इस पर 1 मिनट हम विचार कर लें। ये स्थिति इसलिए बनेगी मित्रों क्योंकि मंगल शुक्र के साथ में है और शुक्र के साथ में सिंह राशि में बैठे हुए हैं और मीन राशि से मंगल की सीधी दृष्टि मीन राशि पर है। इसलिए बहुत हद तक कुंभ राशि वाले जातक भी यदि मैरिड लाइफ में भी हैं तो भी काफी कुछ श्रेष्ठ देखने को मिलेगा। यहां पर पार्टनर की मन की इच्छा पूरी होगी। विवाह के जो वादे किए हैं उनसे पार्टनर कहीं ना कहीं मुकरता हुआ नजर आएगा। ये बात भी ध्यान रखना।
यहां पर मैं बता दूं कुछ राशियों के साथ में जो कि वादे किया है उनसे मुकर जाएगा और विवाह नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, इस महीने की बात कर रहा हूं मित्रों। यहां पर आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मीन राशि और तुला राशि में ये स्थिति देखने को मिलेगी। अगर पार्टनर ने वादा किया था कि वो आपसे शादी करेगा तो यहां पर वो अपने वादे से मुकरता हुआ नजर आएगा। यहां पर मीन राशि और विशेष रूप से यहां पर ये कहूंगा मैं कि कर्क राशि में भी ये स्थिति देखने को मिल सकती है कि वादा किया पार्टनर ने कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा, लेकिन वो उस वादे से फिरते हुए नजर आए। ये सिचुएशन देखने को मिलेगी मित्रों। वहीं हम ये कहें कि पार्टनर के प्रेम में एक खास स्थिति कब देखने को मिलेगी, पार्टनर ज्यादा प्रेम में कब जुड़ेगा और कौन सी राशियां हैं कि जिनके साथ में ज्यादा लव रिलेशनशिप में जुड़ने की स्थिति बनेगी। लव रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, विशेष ध्यान रखना। तो लव रिलेशनशिप में, लव रिलेशन में, लिविंग में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप के योग की हम यदि बात करें तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि बुध का राशि परिवर्तन जैसे ही होगा 8 जुलाई 2023 में, उसके बाद ये बात आप विशेष समझेंगे कि इसके बाद आप ये देखेंगे कि सिंह राशि में लव रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप के योग बनेंगे और मीन राशि में, वृश्चिक राशि में और यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप के योग मेष राशि में भी अधिक देखने को मिलेंगे। तो मित्रों यह थी कुछ विशेष जानकारी। अब ये बात समझिए कि कौन सा समय वो इस महीने में आएगा जिसमें आपकी बहस ज्यादा हो। ध्यान रखिएगा। तो मित्रों बता दूं मीन राशि वाले जातकों की बहस ज्यादा होगी 24 जुलाई के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों बुध परिवर्तन कर जाएंगे और आ जाएंगे सिंह राशि। सिंह राशि में जब बुध आ जाएंगे तो मित्रों यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा कि बुध जो हैं वो मिथुन राशि के स्वामी हैं और यहाँ से छठे में चले जाएंगे। तो ना तो उनकी दृष्टि कन्या राशि पर होगी, ना ही वो बली होंगे और यहाँ पर दो राशियों में एकदम से संबंध बिगड़ जाएंगे। एकदम से संबंध, चाहे आप मैरिड लाइफ में हो तो भी आपको देखने को मिलेंगे। ब्रेकअप हो सकते हैं तो वो मिथुन राशि में हो सकते हैं ज्यादा और यहाँ पर कन्या राशि में भी ब्रेकअप की स्थिति अति शीघ्र बनती हुई नजर आएगी। तो मित्रों यह था कुछ विशेष राशिफल जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन इस बात का सतत ध्यान रखिएगा कि यह जो राशिफल मैंने आपको बताया है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है और आपकी मीन राशि से बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों एक विशेष आपसे बात कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी से भी प्रेम करिए, प्रेम दिल से करिए, प्रेम में समर्पण रखिए, प्रेम में पिपासु बनिए, प्रेम को समझिए। अगर आप प्रेम को समझ गए ना तो आपके रिलेशन काफी श्रेष्ठ होंगे और संबंधों में बिखराव भी नहीं आएगा। इस बात को समझने की कोशिश करिए। मित्रों ये बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि आप सावधान जरूर रहिएगा। ये मेष राशि वाले जातकों से भी कहूँगा कि 8 जुलाई के बाद जो योग बन रहा है ना उसमें क्रोध बढ़ेगा, तो इसलिए क्रोध पर नियंत्रण अवश्य ही रखिएगा और अपने आपे को खोकर कभी ऐसी बातों का प्रयोग मत करिएगा जिससे कि पार्टनर एकदम से भड़क जाए। मजबूरियों को भी समझने की कोशिश करिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे पार्टनर का फोन नहीं आता, कॉल नहीं आता और हमारे मन में एक शंका घर करने लगती है कि कहीं पार्टनर थर्ड पार्टी से तो नहीं जुड़ गया। हम उसकी मजबूरियां नहीं समझते, हम ये समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं जुड़ गया है, वो हमें इग्नोर कर रहा है, तो उसका विशेष रूप से मतलब क्या है। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि जितना एक हम ये कह सकते हैं कि लड़का जो होता है वो अपनी फीलिंग को बाहर भी विशेष रूप से टहलते हुए भी बात कर सकता है, लेकिन एक जो लड़की होती है उसमें बहुत सारी मर्यादाओं को रखकर वो आपके साथ में जुड़ती है। इसलिए आप उसकी कदर करेंगे तो आपकी वो भी कदर करेगा। मजबूरियों को समझिए। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है
कि फोन रखा है और आपका कॉल आ रहा है और उसी समय उसकी माँ या उसके पिताजी उसके साथ में बैठे हैं या उसका भाई उसके साथ में बैठा है, कैसे बात करेगी, समझिएगा। तो मित्रों, मैं ये कहता हूं कि आप अपने पार्टनर को परखिए, लेकिन धोखेबाज मत बनिए। आज के लिए इतना ही। जय